धार जिले के अमझीरा को तहसील बनाने के प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया है। दसाई के रहवासियों ने अमझीरा को तहसील बनाने के प्रस्ताव का विरोध किया है और शासन से दसाई को तहसील घोषित करने की मांग की। मध्य प्रदेश में जहां प्रदेश सरकार द्वारा एक के बाद एक जिले और तहसील बनाने की घोषणा की जा रही है, वहीं अब नई तहसील के प्रस्ताव का स्थानीय नागरिकों ने विरोध शुरू कर दिया। ऐसा एक नजारा धार जिले के दसाई में देखने को मिला है। यहां हाल ही में अमझीरा को तहसील बनाने के प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया। दसाई के नागरिकों ने अमझीरा के बजाय दसाई को तहसील बनाने की मांग की है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि दसाई के आसपास के क्षेत्र की लगभग 30 ग्राम पंचायत के लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि सन 1938 में ग्वालियर स्टेट के जमाने से ग्राम दसाई कचहरी रही है और यहाँ विधिवत कार्य होता है। जो अमझीरा को तहसील बनाने का निर्णय लिया गया, यह जनता के हित में नहीं है, जिसके चलते उन्होंने अमझीरा के बजाय दसाई को तहसील बनाने की मांग की। हाँ, तहसील को लेकर के आज श्री इच्छापूर्ण खेड़ापति हनुमान जी मंदिर में समस्त ग्राम पंचायत दसई के अंतर्गत आने वाली क्षेत्र की ग्राम पंचायतें, विभिन्न धार्मिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुआ। सूत्रों के द्वारा पता चला कि अमझीरा को तहसील बनाई जा रही है। इस बात को लेकर के आसपास के क्षेत्र की लगभग 30 ग्राम पंचायतें एवं विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं, सभी के मन में पीड़ा है कि सन 1938 में ग्वालियर स्टेट के ज़माने में ग्राम दसई कचहरी रहा है, उसके पश्चात यहीं पर थाना भी रहा है और सरदारपुर विधानसभा का सबसे बड़ा कृषक ग्राम दसई जो 2000 में यहाँ पर टप्पा तहसील का प्रारंभ हुआ। टप्पा तहसील के अंतर्गत 15 से 20 ग्राम पंचायत ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं और यहाँ विधिवत कार्य होता है और ये जो निर्णय लिया गया है यह जनता के हित में नहीं है, स्वहित में है ये। और वास्तविक में अगर देखा जाए तो अगर अमझीरा तहसील का अगर गठन किया जा रहा है तो ये आसपास के क्षेत्र की ग्राम पंचायतें और ग्राम दसई के बिना अभिमत के ये निर्णय लिया गया है। इस निर्णय का हम विरोध करते हैं और अंतिम समय तक विरोध करते रहेंगे। अगर ग्राम दसई को तहसील बनाई जाएगी तो सबसे प्रथम यहाँ पर कृषकों को लाभ होगा, व्यापारियों को लाभ होगा। यहाँ पर ऑलरेडी मंडी है, बड़ी सोसाइटी है और आसपास में 30 से 35 ग्राम पंचायतें हैं जिनको यहाँ से लगभग 40 से 50 किलोमीटर नदी पार करके सरदारपुर तहसील जाना पड़ता है और उनके लिए आसान रहेगा। यहाँ हाट लगता है, लगभग 20-25 ग्राम पंचायत के लोग यहाँ पर सोमवार के दिन हाट करने आते हैं, तो साथ में उनको तहसील कार्यालय का काम भी पूरा होता है और हाट भी होता है। आज इच्छापूर्ण मंदिर में दसई गांव और उसके आसपास के पंचायत क्षेत्र के लोगों ने दसई को तहसील बनाने की मांग को लेकर मीटिंग रखी गई थी। इसमें सभी लोगों ने एक मत होकर, सभी राजनीतिक पार्टियों ने और दसई गांव एवं आसपास के लोगों ने एक मत होकर शासन प्रशासन से ये निवेदन किया है कि दसई को ही तहसील बनाया जाए। प्रस्ताव ये रखा गया है कि दसई की भौगोलिक स्थिति आसपास के 50 गांव करीब जो है उनको लाभ मिलेगा। दसई से सरदारपुर 40 किलोमीटर दूर होने के कारण दसई की ग्रामीण जनता और आसपास की ग्रामीण जनता को अपने कार्य करवाने के लिए सरदारपुर जाना पड़ता है, जो कि बड़ी तकलीफ का काम है। इस कारण माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं प्रशासन से ये निवेदन है कि दसई को तहसील बनाया जाए। मेरा नाम विष्णु पाटिल, दसई। सर, आज मंदिर प्रांगण में मीटिंग रखी गई थी ग्रामीणों के द्वारा। हाँ, ग्राम पंचायत दसई और आसपास की ग्राम पंचायत के नागरिक भी दसई में हनुमान जी मंदिर में
दसई को तहसील का दर्जा दिए जाने को लेकर यहाँ मीटिंग रखी गई। निश्चित ही प्रशासन द्वारा जो निर्णय लिया गया, ऐसी जानकारी मिली है कि ग्राम पंचायत अमझेरा को तहसील का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव शासन स्तर पर जारी हुए, ऐसी सूत्रों से जानकारी मिली। तो ग्राम पंचायत दसई और आसपास के 25-30 ग्राम पंचायतें दसई से ऑलरेडी, जैसा कि सर ने बताया, टप्पा तहसील से जुड़ी हुई है। ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल असंगत और अव्यावहारिक निर्णय मध्य प्रदेश शासन के द्वारा लिया गया, जिसका ग्राम पंचायत दसई और साथ ही 25-30 जो ग्राम पंचायतें हैं जिनके हित जुड़े हुए हैं, और दसई प्रमुख केंद्र हैं जहां पर 25-30 गांव के लोग व्यापार के लिए, व्यापारिक वस्तुओं के लिए, खाद बीज के लिए, सबके लिए दसई में आते हैं, और आसपास के विद्यालय के विद्यार्थी भी गांव के दसई में पढ़ने के लिए आते हैं। तो निश्चित ही दसई में तहसील का दर्जा प्राप्त हो, इस बात को लेकर सभी लोग, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक दल भी अपनी विचारधाराओं को छोड़कर सब एक मत होकर इस बात पर निर्णय लिया है कि दसई को तहसील का दर्जा दिया जाए। साथ ही अमझेरा जो कि एकदम दूर स्थान है और दसई और आसपास की पंचायतों के लिए वहाँ जाना अव्यावहारिक होगा, और ग्राम पंचायत अमझेरा ऑलरेडी गंधवानी के पास जुड़ा हुआ है, तो क्यों न अमझेरा को गंधवानी तहसील में जोड़ दिया जाए और आसपास के गांव वहाँ उनको जोड़ दिया जाए। दसई निश्चित ही तहसील का हकदार है, इसलिए उसका हक मिले, इसके लिए सब लोग संघर्ष करते रहेंगे और अपनी बात संबंधित तक पहुंचाते रहेंगे, इसमें सब सहयोग करते रहेंगे। दसई का सकारात्मक पहलू ये है कि दसई के आसपास जैसे धार तहसील के कुछ गांव हैं, धामंदा है, लोहारी है, उटावदा है और खिलेड़ी, फुलेड़ी, पाना और इस प्रकार चिराखान, ये गांव भी दसई तहसील का दर्जा प्राप्त होने पर जुड़ने में उनको भी व्यवहारिक सुविधा होगी। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि दसई के 25-30 ग्राम पंचायत, साथ ही कुछ बदनावर तहसील की, कुछ धार तहसील की पंचायतें भी उनकी सहमति होने पर दसई में जुड़ सकती है, और दसई एक व्यवस्थित रूप से तहसील का दर्जा प्राप्त होने पर प्रशासनिक दृष्टि से सब लोगों को लाभ मिलेगा। जी हाँ, दसई की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि सरदारपुर तहसील के जो 25-30 गांव टप्पा तहसील में पहले से ही जुड़े हैं, उनके अलावा धार तहसील के 10-12 गांव, बदनावर तहसील के 10-12 ग्राम पंचायतें भी, उनकी भी अनुकूलता होगी यदि दसई को तहसील का दर्जा प्राप्त हो और उनको जोड़ा जाए। 25-30 जो गांव हैं वहाँ से यहाँ दसई में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वर्षों से चूंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की भी मांग करते आ रहे हैं, पर अभी शासन स्तर पर ये नहीं हुआ है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी लाभ लेने के लिए 25-30 ग्राम पंचायतों के लोग दसई पर निर्भर है। ऐसी परिस्थिति में दसई को तहसील का दर्जा दिए जाना उचित होगा। इस बात को लेकर दसई और आसपास के 25-30 ग्राम पंचायत के नागरिक और सभी लोग एक स्वर में ये बात रख रहे हैं कि दसई को तहसील का दर्जा दिया जाए, अन्यथा विधिवत रूप से जो भी आवश्यक होगा वो कदम उठाए जाएंगे और संघर्ष किया जाएगा। को यदि तहसील बनाया जाए, दसई को यदि तहसील का दर्जा दिया जाता है तो परिवहन से के रूप में भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सड़क मार्ग और प्रधानमंत्री सड़क से भी जो दूर दराज के सुदूर ग्राम पंचायतें हैं वो जुड़ी हुई है और किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। राजस्थान का मार्ग है वो भी जुड़ा हुआ है, महू नीमच मार्ग जुड़ा हुआ है, इस कारण कोई भी दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और सुरक्षित रूप से सभी लोग आ जा सकते हैं। इसलिए यही हमारा प्रयास है और हम सब मिलकर इस आवाज़ को बुलंद करेंगे। धार से प्रतीक सिंह राठौड़ की रिपोर्ट।